हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर 4 पावर पॉइंट 2016। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमें कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और ये हमें बहुत सारी चीज़ें अलाउ करता है। जैसे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, तो मतलब मल्टीमीडिया कंटेंट हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जैसे ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सारे इफ़ेक्ट्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे पावर पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि पावर पॉइंट विंडो के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारे स्क्रीन पे हैं, सबसे पहले टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद रिबन, स्लाइड्स या आउटलाइन पेन, फिर स्पीकर्स नोट्स पेन, प्लेस होल्डर, स्टेटस बार। तो ये कहाँ होते हैं, एक बार मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को जो है आउट हो गई हूँ मैं प्रेजेंटेशन से। अब देख लेते हैं सबसे ऊपर जो हमारी होती है, ये हमारी होती है टाइटल बार, जिसमें हमारी टाइटल है क्लास 4 चैप्टर नंबर 4 पावर पॉइंट। तो ये हमारी टाइटल बार है। इसी टाइटल बार में जब हम ओपन करते हैं पावर पॉइंट विंडो को, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होता है। ठीक है, अभी मैंने ये फ़ाइल हमारी सेव कर रखी है, तो इसलिए यहाँ पे टाइटल क्लास 4 चैप्टर 4 के नाम से हमें शो कर रहा है। तो जिस भी नाम से हम सेव करेंगे हमारी फ़ाइल को, वही नाम ऊपर टाइटल बार में शो करेगा। अब इसी टाइटल बार के एक साइड में होते हैं हमारी क्विक एक्सेस टूल बार और दूसरी साइड राइट साइड में होते हैं हमारे कुछ कंट्रोल बटन्स, जिनको हम बोलते हैं मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज़ बटन। ओके। और क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे सबसे ऊपर ये होते हैं हमारे सेव कमांड और उसके बाद अंडू रीडू, ये और ये हमारा जो प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो उसका स्लाइड शो। तो ये हमारी टाइटल बार है जिसके अंदर ये कमांड्स, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल और कंट्रोल बटन्स होते हैं। उसके जस्ट नीचे आते हैं हमारी मेन्यू बार या फिर हम टैब्स, ये टैब्स हैं हमारे। फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, डॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये सारे हमारे टैब्स हैं और इन्हीं टैब्स के अंदर हमारे ये ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड्स है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, ये इस टाइप के हमारे सारे ग्रुप्स हैं और इन्हीं ग्रुप्स के अंदर आती हैं हमारी कमांड्स जिनका हम यूज़ करते हैं। तो अब टैब्स और जो ये ग्रुप्स हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रिबन। तो जो हमारी ये थर्ड है रिबन, ये होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब टैब प्लस, मतलब ये दोनों से मिलके बनता है टैब्स और ग्रुप्स। उसके बाद स्लाइड्स और आउटलाइन पेन, ये हमारा स्लाइड पेन है जिसमें हमारी स्लाइड्स जो हमने यूज़ की हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे 3 स्लाइड्स मैंने बना रखी हैं तो ये तीनों स्लाइड्स यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्लाइड पेन। इसके एक साइड में हमारी ये स्क्रॉल बार है जिसे अप एंड डाउन हम कर सकते हैं। उसके बाद है स्पीकर्स नोट्स पेन, ये हमारा नीचे है जहाँ पे ये क्लिक टू ऐड नोट्स लिख रखा है। यहाँ पे हमारा देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है अब। यहाँ पे हम कोई भी नोट्स लिख सकते हैं। ये स्पीकर्स के लिए होता है। स्पीकर मतलब जैसे मैं हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं स्पीकर हूँ, तो मैं अपने लिए यहाँ पे नोट्स लिख सकती हूँ। कुछ भी अगर मुझे बोलते टाइम कुछ देखना है या जो भी है, मतलब अपने लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम इसका प्रिंट आउट कर लेते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट है नोट्स पेन वाला, जो भी हम नोट्स टाइप करेंगे यहाँ पे वो शो नहीं करेगा प्रिंट आउट में, ठीक है? उसके बाद ये प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर ये जो डॉटेड एरिया है जिसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर रखा है, जिसके अंदर मैंने ये टॉपिक्स लिख रखे हैं, ये हमारा प्लेस होल्डर है। इसका साइज़ हम छोटा-बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे भी हमें डिज़ाइन वगैरह लेना है उस हिसाब से हम अपना चेंज कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में ये वाली होती है हमारी स्टेटस बार, जो ये वाली है जिसमें स्लाइड्स 2 ऑफ 3 लिखा हुआ है, लैंग्वेज है और लास्ट में ये नोट्स, कमेंट्स, ये स्लाइड शो और लास्ट में हमारी ये जो ज़ूम बार है जिससे हम ज़ूम कर सकते हैं स्लाइड्स को, ठीक है? तो ये हैं हमारे कंपोनेंट्स पावर पॉइंट 2016 के। ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, कैसे हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये नीचे सर्च बार होते हैं हमारे, यहाँ से हम सर्च करेंगे पावर पॉइंट। तो सिंपल हमें पावर पॉइंट सर्च करना है और पावर पॉइंट जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम हमें चाहिए या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमें शो कर रहा है वो हम
ले सकते हैं। फिलहाल हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो एक प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी ओपन करके सेव की हुई थी, अब मैंने एक और ओपन की है, तो यहाँ पे जो टाइटल है हमारा वो प्रेजेंटेशन 2 के नाम से आ गया। जैसे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक हमने ओपन कर रखी है फाइल, ठीक है? अब यहाँ से फाइल पे जाके यहाँ से भी हम न्यू पे क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं, ठीक है? तो ये अब देखो टाइटल हमारा प्रेजेंटेशन 3 के नाम से आ गया, ठीक है? यहाँ से हम न्यू ओपन कर सकते थे। अब इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये बस समझाने के लिए था क्योंकि हमारा टॉपिक था। अब है इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड। अब जैसे अगर हमें कोई भी न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन, न्यू, ठीक है? लेकिन अगर हमें स्लाइड न्यू चाहिए, जैसे अब मैंने 3 स्लाइड्स ले रखी है, अगर मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। तो एम और एन ये हमें याद रखना है। पूरी प्रेजेंटेशन अगर हमें न्यू लेनी है तो एन, और अगर स्लाइड न्यू लेनी है तो एम, ओके? और अब जैसे मैं ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर शॉर्टकट के हमें ना ध्यान रहे तो जो लास्ट वाली प्रेजेंटेशन स्लाइड है, जैसे हमारी थर्ड है, इस पे क्लिक करके हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड भी ऐसे भी आ जाएगी। या फिर यहाँ से भी हम ले सकते हैं होम टैब में न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन से, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग द फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ द टेक्स्ट। जैसे जो भी टेक्स्ट मैंने ऐड कर रखा है, उसका स्टाइल मुझे चेंज करना है या उसका साइज़ मुझे चेंज करना है, वो मैं कैसे करूँगी? जैसे ऑलरेडी मैंने इसका स्टाइल और साइज़ चेंज कर रखा है। अब सपोज़ करो कि मुझे अभी भी चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इस जिस भी टेक्स्ट का हमें चेंज करना है, वो टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम टैब पे जाके और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ से एरियल ब्लैक वाला मैंने स्टाइल लिया हुआ है। यहाँ डाउन एरो से हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं जो भी हमें चेंज करना है। अब जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ, तो कोई भी स्टाइल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया, ओके? उसके बाद अगर मुझे साइज़ करना है, तो भी हम इस सारे को सेलेक्ट करके यहाँ साइड में ही 24 ले रखा है मैंने इसका साइज़, यहाँ से हम और ज़्यादा कम जो भी लेना है, वो हम कर सकते हैं। जैसे 20 ले लिया, 24 की बजाय 20 कर दिया मैंने, ओके? तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको अंडू कर देती हूँ, जैसे हमारी जो प्रेज़ेंटेशन थी वैसे आ गई। उसके बाद है स्लाइड लेआउट। अब स्लाइड लेआउट क्या होता है, जैसे हमारा जो प्लेस होल्डर है, ये डॉटेड बॉक्स है, एक टाइप से इसकी पोज़ीशन होती है कि ये ऊपर-नीचे कैसे आएगा, ठीक है? अब जो भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके हिसाब से हम स्लाइड लेआउट ले सकते हैं। हमें ऑडियो फ़ाइल लेनी है या कोई ब्लैंक स्लाइड लेनी है, तो वो हम लेआउट बोलते हैं उसको। अब वो लेंगे हम स्लाइड वाले ग्रुप से और लेआउट वाले ऑप्शन से। लेआउट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास स्लाइड लेआउट हैं, तो जो भी हमें स्लाइड लेआउट चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कंपैरिजन दिखाना है तो कंपैरिजन वाली स्लाइड हम ले सकते हैं। तो देखो ऐसे कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं हम 2 स्लाइड का। इसको रहने देते हैं, इस वाली स्लाइड का चेंज कर लेते हैं। अगर कोई भी 2 टॉपिक का, किसी भी 2 चीज़ का हमें कंपैरिज़न दिखाना है, तो एक टॉपिक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, एक टॉपिक का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उनके बीच में डिफ़रेंस हम नीचे बता सकते हैं कि इस चीज़ में ये डिफ़रेंस है। मतलब कुछ भी जो मतलब टॉपिक के हिसाब से हम लेआउट लेते हैं। जैसे अभी जो मैंने ये वाला ले रखा था, ये वाला, ये था हमारा टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, जो हमारी सेकंड है ना, टाइटल एंड कंटेंट कंटेंट, ये वाला हमारा स्लाइड लेआउट था। तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ से स्लाइड लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग द स्लाइड ये हो ही गया हमारा, यहाँ से लेआउट से हम कोई भी स्लाइड लेआउट चेंज कर सकते हैं। आई होप कि बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की, आपको समझ आई होंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को बताना आपको कैसी लगी, आप फीडबैक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर ज़रूर कर देना चैनल को, ताकि और भी जिसके पास तक वीडियो नहीं पहुँची है, वहाँ तक वीडियो हमारी पहुँच सके। Thank you so much. Have a nice day and take care.